मस्जिद का इफ्तार आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। मस्जिद के अंदर जो इफ्तार के थाल लगते हैं मैंने भी देखे हैं मगरिब की नमाज से पहले। और हमारा थाल का अंदाज ऐसा अजीब व गरीब होता है कि लोग बाहर से फल लाते हैं, थाल में डालते हैं, तो फिर एक आदमी थैली में पकौड़े समोसे लाए, वो भी थाल में डाल दिए। अरे अल्लाह के बंदे, अभी फल का पानी निकला था, तेरे खाने से पहले समोसा पानी पी गया, ये फल का पानी पकौड़े के भी मुंह में चला गया, अब समोसा पकौड़ा हो गया यूं यूं। अब बंदे बैठे हुए इंतजार कर रहे, इफ्तार का वक्त होगा, इससे पहले पकौड़ा समोसा अपना काम कर रहा है और दोनों एक दूसरे को फेस दे रहे हैं। तरबूज खाओ तो उसमें समोसा पकौड़ा है या समोसे में के अंदर तरबूज है, कुछ समझ नहीं पड़ रही। अजीब हो गई। ये सब हमारे यहाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कोई मतलब ये भी कॉमन सेंस भी तो हो ना कि भाई फल की प्लेट अलग है, ये चीजों की प्लेट अलग है। फिर कोई जलेबी लाएगा तो वो डाल देगा। अब सोचो इसमें से निकल क्या रहा है, बंदा मुंह में डाल रहा है, पकौड़ा डाल रहा है, समोसा डाल रहा है, कबाब डाल रहा है। अब एक ही निवाले के अंदर चार चार चीजों का टेस्ट, चार चार चीजों का फ्लेवर ले रहा है। वो ये एक थाल में सारे जब मिलकर बैठे हैं तो एक दूसरे को कंपनी भी दी और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वक्त होगा तब लेंगे। तब तक देख भी रहे हैं कि भाई ये तो हम तो जो करेंगे, ये चार चीजें थाल में बैठकर जो एक दूसरे के साथ कर रही है वो कर रही है। कोई अलग प्लेट, चले एक मिसाल दे रहा, अलग प्लेट ही कम अज कम हो जाती है मस्जिद के अंदर। ये जो हमारी मस्जिद की कमेटी वाले लोग आते हैं, कम अज कम अगर मस्जिद में ही अगर आप इफ्तार की तरकीब करते हो, होती है। ये सड़कों पर जो इफ्तार करवाते हैं फुटपाथ, वो भी मैंने देखी है। और इसी तरह मतलब लोग आते हैं, ये लो भाई, ये लो भाई, इतनी बड़ी देख बनी हुई है, इसमें सब डालो, और लोग आएंगे खड़े हो जाएंगे। अगर खिलाना ही है तो तौर तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं। भाई प्लेट अलग कर देना, भाई फल की अलग कर दें, फला दो प्लेटें, अब तो डिस्पोजेबल प्लेटें आती हैं यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई इस तरह कोई निज़ाम बनाए ताकि लोग खाएं तो उनको मतलब कि कोई वसूल ऐसा भी तो हो तो भाई खा लिया ठीक है, खत्म वो भी हो जाता है, बचता वहां भी नहीं है। इफ्तार का वक्त है, कहां से बचेगा? मगर पेट भरा हुआ और यह अंदाज रखो आप तो कोई ना खावे भाई इसको। फिर ये कहाँ खिलाना कहाँ नहीं खिलाना, कच्ची प्याज के मसाइल, मुंह में बदबू के मसाइल, मस्जिद में बदबू के मसाइल, ये अलग हैं कि आप घरों पे पहुंचा दो यार। और इस पर जो अमीर सुन्नत चंद सालों से जो एक इन्फिशाइज जिसको कहते हैं कि काफी जोर दे रहे हैं, वो आप जोर दे रहे घरों में इफ्तार पहुंचा दें, चीजें घरों पर पहुंचा दें, पैकेट घरों पर पहुंचा दें। एक राशन के पैकेट हो जाते हैं, गरम मसाले, आटे, चावल वगैरह, सूखा दूध वगैरह, जो भी एक चीजें होती हैं, ये अंदाजा है जिनको देना होता है, घरों पर पहुंचा दें। फल फ्रूट का कोई जिम्मेदारी दे दे किसी को, घर पे पहुंचाते रहेंगे। अमीर से फरमाते हैं कि घर पे पहुंचाने में ये फायदा है कि हमारी जो इस्लामी बहनें, बेटियां, बच्चे, उनको मिलेगा। निज़ाम बनाए, मेरे जितने भी देखने सुनने वाले आशिकाने रसूल, अल्लाह ने बहुतों को नवाजा है, किसी की ड्यूटी लगा दे, अगर अपने हाथों से जाकर दे तो सद करो और मरहबा।